morning, children. We are going to start with the pattern in Java, right? And today what we are going to do? Triangle shape. Like this. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Like this. Alright. So here we see कितने रो हैं? 4. So we say row 1, 2, 3, 4 rows. अब देखिए रो नंबर 1 में कॉलम कहां तक जा रहे हैं? 1 से 1 तक. रो नंबर 2 में कॉलम्स आर फ्रॉम 1 to 2. रो नंबर 3 में कॉलम्स आर 1 to 3. एंड रो नंबर 4 में कॉलम्स कहां तक जा रहे हैं? 1 से लेकर 4 तक. तो अब हर रो में जो कॉलम्स है वो स्टार्ट तो हो रहे हैं हर बार 1 से. यू कैन सी द ऑलवेज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ठीक है, हर रो में कॉलम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. एंड जो एंड हो रहा है उस लाइन को देखें. ये जो एंड हो रहा है वो 1 2 3 4 5 हो रहा है. तो आप इस एंड को देखें तो आप पहला लूप है जो आउटर लूप, ठीक है, आउटर लूप क्या बनाएंगे? I is equal to 1, I is less than equal to 4, I plus plus. ठीक, तो आउटर लूप बनाएंगे 1 से लेकर 4 तक. और आउटर लूप की वैल्यू इनर लूप को कंट्रोल करेगी. तो जो आपने पहला लूप बनाया आई 1 से लेकर कहां तक गया? 4 तक. Yes, sir. और इनर लूप इज ऑलवेज Sir, it would be J equals to I. J equal to I. It means according to you J is starting from 1 then 2 then 3. The I variable will control the working of the inner loop because we have to create spaces also. See beta, the value start of the each line is from 1. You can see it, I have written each line is starting from 1. Yes, sir. So that's why the inner loop will start from 1 only. Yes, and then J is less than equal to I. Ending at 1 2 3 4. So ending will be change. It will be less than equal to I. रो नंबर से एंड हो रहा है. जो भी रो नंबर 1 पे 1 से एंड हो रहा है, 2 पे 2 से एंड हो रहा है. एंड ये नंबर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 प्रिंट हो रहे हैं. 1 2 3 4 प्रिंट हो रहे हैं, तो हम प्रिंट कर रहे हैं जे को. कॉलम, ये कॉलम नंबर 1 में 1, कॉलम नंबर 2 में 2, कॉलम नंबर 3 में 3 प्रिंट हो रहा है. तो हम कॉलम नंबर प्रिंट कर रहे हैं जो कि कंट्रोल हो रहा है जे से. फिर हम इनर लूप के चेंज होने के बाद लाइन चेंज कर रहे हैं. ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए. चाहे आई की वैल्यू 1 है, 1 के लिए कंडीशन ट्रू हो रही है आउटर लूप की, तो जे की वैल्यू 1 से लेकर आई तक जा रही है, 1 से लेकर 1 तक जा रही है. और ये जे की वैल्यू यानी 1 प्रिंट कर रहा है. फिर जब आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जा रही है. ठीक है, और प्रिंट क्या कर रहा है? 1 2, यानी जे प्रिंट करना है. आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू 1 2 3 जा रही है, तो प्रिंट होना है जे 1 2 3. स्टिल इज देयर एनी डाउट? Sir, please can you explain again? सी, हर रो का स्टार्टिंग क्या है? हर रो का स्टार्टिंग 1 है. Yes, sir. एंड कहां से हो रहा है? पहले 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे. ठीक है. Yes, sir. Yes. आपको क्या करना है? ये जो वैल्यू जो चेंज हो रही है उससे आउटर लूप बनाना है. तो जो चेंज हो रही है वैल्यू है 1 2 3 4, तो आउटर लूप बनेगा 1 2 3 4. ठीक. फिर इनर लूप में हर बार स्टार्टिंग हो रही है 1 से, तो इनर लूप की स्टार्ट वैल्यू हो गई 1. और एंड हो रहा है आई पे. ये जो आपने लूप बनाया है 1 2 3 4, वो किससे कंट्रोल कर रहे हैं? आई से, है ना. Yes. आई की वैल्यू 1 होगी तो ये जे कहां तक जाएगा? 1 तक. फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे कहां तक जाएगा? 2 तक. तो लिखा है लेस देन इक्वल टू आई. हाँ सर, समझ में आ गया सर, आ गया. नाउ लुक एट दिस पैटर्न.
triangle. First line is 1, second line is 2 2 3 3 3 and then 4 4 4. रो नंबर 1 में 1, रो नंबर 2 में 2 2, रो नंबर 3 में 3 3, रो नंबर 4 में 4 4 4 4 हो रहा है। रो 1 में 1 टाइम, रो 2 में 2 टाइम, रो 3 में 3 टाइम और रो 4 में 4 टाइम नंबर प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो नंबर कौन से प्रिंट हो रहे हैं? रो नंबर 1 में 1 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 2 में 2 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 3 में 3 प्रिंट हो रहा है। तो यहां पे इसका मतलब हुआ कि रो नंबर जो भी है, रो नंबर अगर मैं सोचूं कि रो नंबर मैं ले रहा हूं R, 4 रो है जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 4 तक चल रही है। ठीक, तो ये तो हो गया आउटर लूप 1 2 3 4। ठीक है, मैंने यहां बना भी रखा है। अब इसके अंदर R की वैल्यू 1 होने पे 1 टाइम, 2 होने पे 2 टाइम चल रहा है, यानी कि जो इनर लूप है वो कितनी बार चलेगा? R टाइम चलेगा। ऑलराइट, इनर लूप कितनी बार चलेगा? R टाइम। R टाइम का मतलब हो गया वो चलेगा 1 से लेकर R तक। ऑलराइट, और हर रो में रो नंबर 1 में 1 प्रिंट हो रहा है, रो नंबर 2 में 2 प्रिंट हो रहा है। तो यहां हम क्या प्रिंट करेंगे? R. हाँ, Sir, R. R की वैल्यू प्रिंट करेंगे। और इस लूप के एंड होने के बाद, इनर लूप के एंड होने के बाद C वाला हम लाइन को चेंज करेंगे। ठीक, और एंडिंग कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। कोई डाउट? अब ये बहुत सिंपल सा पैटर्न है। ठीक है, रो नंबर 1 में 1 एस्टिक्स, रो नंबर 2 में 2 एस्टिक्स, रो नंबर 3 में 3 एस्टिक्स और रो नंबर 4 में 4 एस्टिक्स प्रिंट होना है। तो हमारे पास 4 रो हैं, तो हम एक रो का लूप चलाएंगे। कहां से कहां तक? आउटर लूप रो कंट्रोल करने के लिए होती है 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, तो रो नंबर 1 R का वैल्यू यहां पे 1 होगा, फिर यहां 2 है, फिर ये 3, फिर ये 4। जब R की वैल्यू 1 है तो आपको 1 टाइम करना है, R की वैल्यू 2 है तो 2 टाइम करना है। तो एक इनर लूप चलाया विच डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ R। सो C इज लेस देन इक्वल टू R लिखें और C प्लस प्लस कर दें, और यहां पे क्या प्रिंट कर दें? यहां पे जब हम कोई कैरेक्टर प्रिंट कर रहे हैं तो ऑलवेज पुट द कैरेक्टर इन द डबल कोट्स। ऑलराइट, then change the line. It is same loop in all the 3 programs we have done till now. Now what about this? We'll take row number, initializer number as 5. Sir, 5 से 1 तक चलेगा आउटर लूप। 5 से 1 तक चलेगा लूप पहला। देखिए इस लूप को, इस पैटर्न को देखा हमने। इस पैटर्न को देखने के बाद हमने क्या देखा कि सबसे पहली रो में 5 टाइम प्रिंट हो रहा है, फिर दूसरी रो में 4 टाइम प्रिंट हो रहा है। तो ये देखा कि ये तो अभी बढ़ रहा था अभी तक, अभी इसमें घट रहा है। तो हमने एक रेड लाइन बनाया, इसको देखिए 5 4 3 2 1। तब रो नंबर 1 2 3 4 5 की जगह रो नंबर को 5 4 3 2 1 गिन सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया भाई, आउटर लूप जो है वो बना दिया 5 से लेकर 1 तक। अब हम आउटर लूप जब बना रहे हैं रिवर्स में, तो हम कंडीशन लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड 3 इज ऑल्सो लाइक दिस ग्रेटर देन इक्वल टू 1। थोड़ा सा ध्यान देना है कंडीशन लगाते समय। यूजुअली हम लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगाते लगाते इतने हैबिचुअल हो जाते हैं, तो हम लिख देते हैं R इज लेस देन इक्वल टू 1।
अब 5 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो फॉल्स हो गया ना, तो लूप में गया ही नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होने की जरूरत रहती है, ठीक। फिर r प्लस प्लस कर दिए। आफ्टर दिस r की वैल्यू 5 है, तो हमें 5 टाइम प्रिंट करना है सबसे पहले यहाँ पे। फिर सेकेंड लाइन में r की वैल्यू 4 है, तो 4 टाइम प्रिंट करना है। r की वैल्यू 3 है, तो 3 टाइम प्रिंट करना है। तो भाई हम कॉलम का जो लूप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, r की जो भी वैल्यू उतने टाइम चल रहा है। तो कॉलम का लूप कहां से कहां तक चलाएंगे, 1 से लेकर r तक चलाएंगे, ठीक। फिर हम प्रिंट करेंगे किसकी वैल्यू को, r की वैल्यू को। क्योंकि देखिए जहां पे इनर लूप जब चल रहा है तो इनर लूप में c की वैल्यू चेंज हो रही है, r की वैल्यू तो कांस्टेंट है। तो यहां पे तो कांस्टेंट वैल्यू डिस्प्ले हो रही 5 5 5 5, इसलिए हम r की वैल्यू डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक। फिर जब इस लूप से बाहर आया, लाइन चेंज किया, r की वैल्यू क्या हो गई, वहां r माइनस होगा ना, r की वैल्यू माइनस हो गई। देखो गलती हो गई, यहाँ रिवर्स लूप बनाने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन से लाइन चेंज किया, लाइन चेंज करने के बाद जब वो पहुंचा r प्लस प्लस के पास, r माइनस माइनस के पास, r की वैल्यू घट के हो गई 4। r की वैल्यू जब 4 हो गई तो इनर लूप अब कितनी बार चला, 1 से लेकर 4 तक। अब ये 1 से लेकर 4 तक चल रहा है, तो c की वैल्यू चेंज हो रही है, r की वैल्यू 4 है, तो ये 4 डिस्प्ले कर देगा 4 टाइम्स, ठीक। इसको देख के माइंड में कुछ आइडिया आ रहा है। नेक्स्ट पैटर्न इज दिस, व्हाट इज द आइडिया, ईच लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 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 एंड लूप ले लेंगे हम लोग आज पे। यस सर। हाँ, एंड हो रहा है 5 4 3 2 1। तो जो एंड हो रहा है वो वैल्यू चेंज हो रही है। तो आउटर लूप जो बनाएंगे, आउटर लूप क्या बनाएंगे, आउटर लूप अगर हम रो का बना रहे हैं तो वो चलेगा 5 से लेकर 1 तक, और इनर लूप जो है वो हर बार 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जा रहा है, रो नंबर 5 है, पहला रो नंबर 5 एंड हो रहा है तो 5 तक, 5 से नहीं सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जा रहा है, दूसरी रो में 4 तक जा रहा है, तीसरी रो में 3 तक जा रहा है। तो जो भी रो नंबर हम लिए यहाँ पे वहां तक जा रहा है। सबसे पहले रो का नंबर 5 लिए तो 1 से लेकर 5 तक जाएगा, फिर रो नंबर 4 हो जा रहा है तो 1 से लेकर 4 तक जाएगा। बात समझ में आ गई? यस सर, आ गया। तो बच्चा कठिन लग रहा है क्या? पहले तो कठिन लग रहा होगा, अब कठिन है? No, sir. नहीं सर। नो सर। हाँ, सो लूप लगाया हमने 5 से लेकर 1 तक और यहाँ माइनस हो रहा है नंबर, ठीक। फिर कॉलम नंबर स्टार्ट हो रहा है हर बार 1 से और कॉलम नंबर बढ़ रहा है, यहाँ नंबर 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है, तो कॉलम नंबर को मैंने लिखा लेस देन इक्वल टू r और c प्लस प्लस हो गया, c की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट c and then change the line. ठीक है। So now look at this pattern. Row number 1, फिर रो नंबर 2, रो नंबर 3 4 5, रो नंबर्स आर इंक्रीमेंटिंग, है ना। तो हर रो का नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से 1, 5 से 2, 5 से 3, 5 से 4, 5 से 5। तो ये जो 5 चल रहा है हर बार 5 से चलना शुरू हुआ। पर अब एक चीज देखिए, खत्म कहां पे हो रहा है, जो चीज आपका कांस्टेंट है आप उसको मत देखिए, जो चीज चेंज हो रहा है वो देखें। तो रो नंबर
हमेशा एंड जो है वो 1 2 3 4 5 से हो रहा है। ठीक है, तो हम जो रो नंबर का जो वैल्यू ले सकते हैं 1 से 5 काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां हम आउटर लूप जो है क्या चलाएंगे, आउटर लूप चलाएंगे रो नंबर का 1 से So r is equal to 1, r less than is equal to 5 and r plus plus. अब हम कॉलम जो प्रिंट करेंगे, कॉलम जो है हर बार स्टार्ट हो रहा है 5 से, हर लाइन में 5 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहाँ हो रहा है, पहले 1 पे एंड हो रहा है, फिर 2 पे एंड हो रहा है। तो रो नंबर 1 में 1 पे एंड हो रहा है, रो नंबर 2 पे 2 पे एंड हो रहा है, रो नंबर 3 पे 3 पे एंड हो रहा है। तो जो भी रो नंबर है उस पे एंड हो रहा है, तो इसका वैल्यू चलेगा रो नंबर तक, 5 से लेकर r तक। हमें इतना सोच लेते हैं तो हमारा लूप बन जाता है कि पहला लूप कहां से कहां तक, J less than equal R होगा। j इज ग्रेटर देन इक्वल टू r होगा। ये जो 1 है, Okay, sir. सारे नंबर जो है देखिए 5 4 3 2 1 से बड़े हैं, 5 4 3 2 से बड़ा है, 5 4 3 से बड़ा है। ठीक, तो r की वैल्यू कहां से चली बेटे, 1 से लेकर r 5 तक। ठीक, और कॉलम की वैल्यू चली 5 से स्टार्ट हो रहा है, हर लाइन स्टार्ट हो रही है 5 से, और ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक, प्रिंट कर दे रहे हैं, there would be C minus minus. देयर विल बी c माइनस माइनस, वेरी गुड, देयर विल बी c माइनस माइनस एंड वी विल प्रिंट c, and then after end of the inner loop we'll change the line. Let's see, initially r will be 1, then 1 is less than equal to 5, it is true, it will come down to this, and loop of c will start from 5. 5 is greater than equal to 1, it is true, so it will display 5. Then c will become 4. After displaying c minus minus, c will become 4. 4 is greater than equal to 1, true, so 4 will be displayed. Then c will become 3. 3 is greater than equal to 1, it is true, so it will display 3. Then c will decrement, c will become 2, which is more than 1, तो 2 डिस्प्ले हो गया। फिर c की वैल्यू क्या हो गई, माइनस हो गई 1 हो गई, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ट्रू, सो ऐसे 5 4 3 2 1 फर्स्ट लाइन डिस्प्ले हो गई। जब c की वैल्यू 0 हुई तो ये लूप से, इनर लूप से बाहर आके r की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा, लाइन चेंज करने के बाद r की वैल्यू को कर देगा 2। 2 तो 5 से छोटा है, तो फिर से ये लूप चला, अब ये लूप 5 से कहां तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, तो डिस्प्ले क्या कर देगा, 5 4 3 2। ठीक है, Yes, sir. 5 4 5 4 3 2 1, okay, first row 5, Yes, sir. फिर 4, सेकेंड रो 4 4. 3 2 1, तो the loop of the outer loop is going to be 5 4 3 2 1. Yes, sir. So outer loop is of row is starting from 5 and going up to 1. Now think of inner loop. Always starting from 5. All right? Yes, Always sir. starting from 5. And पहली लाइन में जहां पे r की वैल्यू हमने 5 ली है, वहां 5 तक जा रहा है, जहां r की वैल्यू 4 है 4 तक जा रहा है, जहां r की वैल्यू 3 है वहां 3 तक जा रहा है, तो यानी कि ये r तक जा रहा है ना। जो भी हमने रो नंबर लिए हैं, ये कॉलम की वैल्यू वहीं तक जा रही है, हर बार 5 से स्टार्ट होके। तो r इज स्टार्टिंग फ्रॉम 5, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, r माइनस माइनस होगा, एंड कॉलम की वैल्यू स्टार्ट हो रही है हर बार 5 से,
और जा रही है जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू आर है, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर का नंबर प्रिंट हो रहा है कॉलम नंबर, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आर लगेगा और सी माइनस हो रहा है, कॉलम घट रहे हैं, डिस्प्ले कर देना है सी की वैल्यू को, जो वैल्यू चेंज हो रही है वो है सी, और उसके बाद लाइन चेंज। ठीक, रो नंबर 5 4 3 2 1, रो नंबर्स आर starting from 5 and going up to 1. Column number are starting from this row number, these are the row number. Column number starting from the row number and going up to 5 each time. Incrementing. Row number 5 है, रो नंबर अगर ये 1 लिया जाए तो 1 से 5 तक जा रहा है, रो नंबर अगर 2 लिया जाए तो 2 से 5 तक जा रहा है। तो कॉलम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम रो नंबर ईच टाइम एंड गोइंग अप टू 5. So the loop of row will go in descending order, 5 से 1 है, माइनस माइनस होगा, और लूप ऑफ कॉलम विल स्टार्ट फ्रॉम आर, और कहां तक जा रहा है, लेस देन इक्वल टू 5, बढ़ रहा है। ठीक है, हर बार कॉलम में देखिए वैल्यू बढ़ रही है और इंक्रीमेंट होगा, और हम कॉलम नंबर को प्रिंट कर देंगे, और उसके बाद कर देंगे लाइन चेंज। All right, children. Yes, sir.